प्यार की डोरी से बंधा पर्व जिसे कहते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक हिंदू और जैन त्योहार है जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षा का अभिप्राय सुरक्षा से है और बंधन का अभिप्राय बाध्य से। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए एक श्लोक पढ़ा। ये बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि बंधरामि रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे यानी राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना होना। आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों में कैसे मनाया जाता है ये पर्व। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार है। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। महाराष्ट्र राज्य में रक्षाबंधन नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। राजस्थान में राम राखी और चूड़ी राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरी पर एक पीले छींटों वाला फुदना लगा होता है। यह केवल भगवान को बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती, बल्कि उस दिन गोबर, मिट्टी, भस्म से स्नान कर शरीर को शुद्ध किया जाता है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को इस पर्व का अवनी अविंतम कहते हैं। इस दिन 6 महीनों के लिए वेदों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पर्व का एक नाम उपक्रमण भी है, जिसका अर्थ नई शुरुआत है। ब्रज में हरियाली तीज से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर झूले में विराजमान होते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन झूलन दर्शन समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन अपना संपूर्ण प्यार रक्षा के रूप में अपने भाई की कलाई पर बांधकर उड़ेल देती है। आइए जानते हैं इस पर्व के पीछे क्या है पौराणिक कथा। भविष्य पुराण में देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ, तब दानव हावी नजर होते आने लगे। भगवान इंद्र घबरा गए और घबराकर बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी यह सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से यह वही दिन था जिसे श्रावण पूर्णिमा का दिन कहते हैं। कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, तब उनके चक्र से उनकी अंगुली घायल हो गई। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। 3 पग में सारा आकाश, पाताल, धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। कहते हैं जब एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल पर रात दिन एक करके विष्णु जी से वचन लिया कि वे उनके आमने सामने रहेंगे। इससे लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी जी को परेशान देखकर नारद जी ने उन्हें एक उपाय दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षाबंधन यानी राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार में उन्होंने अपने पति को घर वापसी भेजने की मांग की। आइए जानते हैं इसके पीछे ऐतिहासिक प्रसंग।
राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में एक रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास से कि उन्हें विजय मिलेगी और उनकी घर वापसी होगी। मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के हमले से बचने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। एक मुसलमान होने के बावजूद हुमायूं ने उनके राज्य की रक्षा की थी। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर मुंह बोला भाई बनाकर उनसे वचन लिया कि युद्ध में वह सिकंदर को नहीं मारेंगे। इस तरह से आज हमारी रक्षाबंधन की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और बने रहे न्यूज़ आवाज के साथ। धन्यवाद।